अगला सवाल, आज आने टीसीएस के नतीजे। पहले तो क्या ब्रॉडली एक्सपेक्ट करें, क्या सुनना चाहोगे आप, क्या देखना चाहोगे? और दूसरा, अपन ने 2024 की शुरुआत से आईटी के आउट परफॉर्मेंस का बिगुल बजाया था। किसी भी टाइम फ्रेम में देखिए, इवन ये लास्ट क्वार्टर की शुरुआत से देखिए, क्या गजब आउट परफॉर्मेंस आईटी का कंटिन्यू करता हुआ। लग रहा है आईटी की लीडरशिप जस की तस बनी रहेगी। बिल्कुल, तो दोनों सवाल के जवाब दे देता हूँ। पहले तो टीसीएस में क्या उम्मीद कर रहे हैं वो, और उसके बाद आईटी। ठीक है। देखिए, टीसीएस से एक सॉफ्ट क्वार्टर एक्सपेक्टेड है इस साल, क्योंकि वैसे ये सीजनल फर्लो का टाइम होता है। फर्लो मतलब जो आप लोगों को बेंच पे बिठाते हैं, वो काम नहीं कराते हैं, वो उसका। और बीएसएनएल से भी इनका थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशन कम आएगा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? डॉलर रेवेन्यू में 0.6% का प्रेशर, और 726 मिलियन वर्सेस 7626 मिलियन वर्सेस 7670 मिलियन। और कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू में एक 0.2% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ पॉसिबल है। ईबिट 24.5% वर्सेस 24.5%, प्रॉफिट 3.8% बढ़कर 12,362 करोड़ वर्सेस 11,909 करोड़। ये सब क्वार्टर ऑन क्वार्टर एस्टिमेट है। लेकिन और कहाँ नजर रहेगी? बीएसएनएल के बिना कितनी ग्रोथ रही वो इंपॉर्टेंट होगा, कि इस बार बीएसएनएल का कंट्रीब्यूशन कम रहा है। इंटरनेशनल रेवेन्यू में 0.4% का प्रेशर, और जो कोविड के बाद का सबसे कमज़ोर क्वार्टर है। बीएफएसआई में रिकवरी हुई या नहीं ये देखना इंपॉर्टेंट होगा। हेल्थ केयर कैसा रहा ये देखना इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन मैं जब भी एक चीज़ कहता हूँ ना, कि आप जब भी अर्निंग्स का एनालिसिस करें, पोजीशनिंग देख लें। आप पोजीशनिंग देखें, टीसीएस लार्ज कैप आईटी में सबसे फीसदी स्टॉक रहा है। पिछले एक साल में टीसीएस 8% चला है, आईटी इंडेक्स 24% चला है, इन्फोसिस 25% चला है पिछले एक साल में। और दूसरी चीज़, टीसीएस में वैल्यूएशन कंफर्ट है। बहुत समय के बाद टीसीएस इन्फोसिस के मुकाबले डिस्काउंट पर चल रहा है। कभी सोचा नहीं होगा आपने ये हो सकता है, लेकिन अब टीसीएस इन्फोसिस के मुकाबले डिस्काउंट पर है। इन्फोसिस 26.8 टाइम्स पर है, टीसीएस 26.4 टाइम्स पर है। तो ये एक फैक्टर है। और 12% स्टॉक गिर भी चुका है टॉप से अपने, तो ये एक क्लियरली फैक्टर होगा। क्या आईटी अब भी लीडर बना रहेगा आशीष? मेरे ख्याल से हाँ। इसका सिंपल जवाब है कि अगर आप अगले 3 महीने देख रहे हैं तो हाँ, क्योंकि अगले 3 महीने अभी भी हमारे यहाँ पर डोमेस्टिक अर्निंग्स में क्लियरली सर्टेनिटी नहीं है, स्लो डाउन है। और यूएस मार्केट अभी भी काफ़ी स्ट्रांग है। कुछ देर में हॉर्मा से भी जानेंगे कि ग्लोबल मार्केट कैसी रही, उसमें यूएस में फोकस करेंगे। यूएस की इकॉनमी बहुत स्ट्रांग है। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है डॉलर। 109 क्रॉस कर गया डॉलर इंडेक्स, और रुपी देखिए आप करीब 86 करीब आ गया। और ये तो हम तब कह रहे हैं जब हम ये कह रहे हैं कि रुपी रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर करेंसी है कंपेयर टू इमर्जिंग मार्केट, है ना। तो उस मामले से इससे पहले वाला पॉइंट चलाइए प्लीज। तो डॉलर की स्ट्रेंथ और यूएस इकोनॉमी की स्ट्रेंथ, आई थिंक ये एक क्लियरली एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। बस इसमें एक नेगेटिव फैक्टर आ रहा है, जो इंटरेस्ट रेट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे पहले कि बहुत फास्ट कट होंगे, जिससे वैल्यूएशन रीसेट मिलेगा। कोई भी स्टॉक क्यों भागेगा? एक ईपीएस और अर्निंग्स ग्रोथ हो, और दूसरा वैल्यूएशन रीसेट हो। वैल्यूएशन रीसेट पे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि इंटरेस्ट रेट कट होते हैं कि नहीं होते हैं, फेड रेट कट। तो वो फेड रेट कट एक लग रहा है कि थोड़ा सा शायद ना हो, मतलब उतने ना हो। लेकिन आईटी जो बॉन्ड यील्ड बता रही है, आईटी एक ऐसा सेक्टर जो इस समय डोमेस्टिक स्लोडाउन से थोड़ा इम्यून है। डोमेस्टिक स्लोडाउन है, हमने कल भी डिस्कस किया था। और एक चीज़, बड़ी कंपनियों के मुकाबले छोटी आईटी कंपनियों में ज़्यादा आपको अच्छे ट्रेड्स मिलते रहे हैं पिछले पूरे एक साल में। उस लिहाज से आई डेयर से कि टीसीएस के नंबर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज टाटा एलेक्सी का नंबर है। वो मिड कैप आईटी में क्या होगा उसके ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। तो ये क्लियरली आज एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वॉच आउट करने के लिए हो जाएगा।